नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगठन की कमजोरी और गुटबंदी ने किया कांग्रेस का सुपड़ा साफ। शिवराज व सिंधिया ने रचा इतिहास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है जब कांग्रेस राज्य में कोई सीट जीत नहीं पाई है। यहाँ तक कि अपनी परांगत सीट छिंदवाड़ा भी उसने बड़े अंतर से गंवा दी है, जिसे 1977 की जनता लहर में भी जीत लिया था। इस बार भाजपा की आंधी ने उसे ऐसे उड़ा दिया जैसे पेड़ के पत्ते उड़ते हैं। क्या होगी INDIA गठबंधन की रणनीति? अखिलेश यादव ने किया क्लियर। दिल्ली हुए रवाना। INDIE गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली रवाना हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने समाचार एजेंसी NI से बातचीत में कहा कि PDA की रणनीति और इंडी गठबंधन का साथ जनता को ने दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पार्टी नेताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को जीत का प्रमाण मिला। इसके बाद वही पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली रवाना होना है। उनके पहुंचने पर ही INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी। एकजुट विरोधी बीजेपी जितनी सीट भी नहीं जीत पाए, PM मोदी ने कहा। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे गए हैं। उन्होंने इस दौरान समर्थकों को विक्ट्री साइन दिखाया। उसके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका। अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज। कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 7 दिनों की जमानत की मांग करने वाली अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को CM केजरीवाल के लिए सभी जरूरी चिकित्सा परीक्षण करने और उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लोकसभा नतीजों के बाद गारंटी कार्ड लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिला। पार्टी ने 1 लाख रुपए देने का किया वादा। महिलाओं का कहना था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसको लेने वहां आए हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के दूसरे दिन लखनऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फिलहाल नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचकर महिलाएं गारंटी कार्ड की मांग करने लगी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। तीसरे कार्यकाल के लिए जॉर्जिया मेलोनी से लेकर मालदीव के राष्ट्रपति तक ने दी PM मोदी को बधाई। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए बधाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा और NDA को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं। इनमें मालदीव के राष्ट्रपति से लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम शामिल है। देश भर में प्री मानसून गतिविधियां शुरू। आज इन राज्यों में बारिश के आसार। यहाँ जारी हो रहेगी गर्मी। देश भर में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों को अब भी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। भीषण गर्मी के बाद अब देश भर में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ राज्यों में लोगों को लू और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जिन राज्यों में बारिश होना है उसमें दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल है। यहाँ हालांकि मध्य बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में बारिश के आसार है। तीसरे कार्यकाल के लिए जॉर्जिया मेलोनी से लेकर मालदीव के राष्ट्रपति तक ने दी PM मोदी को बधाई। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए बधाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा और NDA को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं। इनमें मालदीव के राष्ट्रपति से लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम शामिल है। राष्ट्रपति ने 70वीं लोकसभा की भंग। आज ही दावा पेश कर सकता है NDA। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोदी सरकार 2.0 को विदाई देगी। इसके लिए भोज का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। ताज़ा खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही 70वीं लोकसभा भंग हो गई है। राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक मोदी व कैबिनेट को पद पर बने रहने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव पर क्या कहता है वर्ल्ड मीडिया? PM मोदी के लिखी यह बात। भारत के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर वर्ल्ड मीडिया की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। NDA को 290 से अधिक सीट मिली है, तो वहीं INDIA को 230 से अधिक सीटों पर जीत मिली है। इस चुनाव में भाजपा को खास नुकसान हुआ है और पार्टी 303 सीटों से खिसककर 240 सीटों पर आ गई है। वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर कब्जा जमाया है।